हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एसएससी रैंकर्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी से चल रही होगी। जैसे कि आप सबको पता है कि काफ़ी कम टाइम बचा है दो एग्ज़ाम्स में, जिसमें से कि एक है पटवारी एग्ज़ाम आपका और दूसरा है जूनियर असिस्टेंट। उसके बाद ही ये फिज़िकल होगा फॉरेस्टर और फॉरेस्ट इंस्पेक्टर वाइल्ड लाइफ गार्ड का, और फिर उसका भी रिटन है। तो ये जो जियोग्राफी का पोर्शन है, जैसे कि आप सबको पता है, कॉमन टॉपिक है जेके एसएसबी का। हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जियोग्राफी ही सबसे लेंथी पोर्शन आपका है, जिसमें से आपको फिजियोग्राफी है, ड्रेनेज पैटर्न है, क्लाइमेट है, एग्रीकल्चर पूछा जाता है और यहाँ पे आपको पासेस सब कुछ फिजियोग्राफी में आता है, तो सब कुछ पूछा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन आपको पूछा जाता है। तो ये बहुत ही वास्ट है जियोग्राफी का। तो मैंने आपको एश्योर किया था कि जियोग्राफी के जितने भी आपके सब सेक्शंस हैं उनमें मैं एमसीक्यूज़ लाऊंगा एंड एमसीक्यूज़ के थ्रू ही आपका रिवीजन भी होगा और आपका यहाँ पे एक छोटा सा मॉक टेस्ट भी होता जाएगा कंटिन्यू। तो अब हम आज के एमसीक्यूज़ पर चलते हैं। तो पहला एमसीक्यू यहाँ पे है। पहले मैं ये आपको बताऊँ कि आज के एमसीक्यू जो है वो माउंटेन्स पे ज़्यादातर है, ठीक है। जितने भी इंडिया में माउंटेन पासेस हैं उन पे ज़्यादा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इन इंडिया आर नोन एज बिलो माउंटेन्स। पहले भी ये क्वेश्चन इसका, ये बिलो माउंटेन्स का मैंने बोला था आपको। तो कौन से ऐसे हिल्स है इंडिया में जिनको हम बिलो माउंटेन्स के नाम से जानते हैं? तो क्या गारो हिल्स है, खासी है, नीलगिरी है या शिवालिक्स है? जैसे कि आपको पता है, लास्ट में मैंने बोला था कि आपको गारो एंड खासी के बारे में सारा कुछ पढ़ना। ये ट्राइब्स भी है, ये हिल स्टेशंस भी है, ये रीजन्स भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वी नो दैट कि ये दो तो नहीं है। अब बचा नीलगिरी एंड शिवालिक। शिवालिक क्या है आपके पास? शिवालिक यहाँ पे है कि शिवालिक का नाम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शिवालिक तो यहाँ हमारे कश्मीर में है, तो ऐसा हमारे यहाँ कोई भी बिलो माउंटेन नहीं है। तो बचा नीलगिरी। अब नीलगिरी आपको पता ही है कि वेस्टर्न घाट्स में पड़ता है। नीलगिरी एक ऐसा यहाँ पे जंक्शन है जहाँ पे आपका वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मीटअप हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीलगिरी हिल्स को ही क्या बोलते हैं? बिलो माउंटेन्स बोलते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नीलगिरी हिल्स आर कॉल्ड और यू कैन से आर नोन एज बिलो माउंटेन्स, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बावजूद आप ये देखिएगा कि वाई नीलगिरी हिल्स आर कॉल्ड द बिलो माउंटेन्स, थोड़ा सा डिटेल इसकी पढ़ लेना। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। देखिए, आपके पास बहुत सारे टाइप के यहाँ पे ये पहाड़ मिलते हैं, जिसमें कि आपको ब्लॉक माउंटेन्स मिलते हैं, फोल्ड माउंटेन्स मिलते हैं। तो ऐसा आपके पास है। तो अगर मैं आपको फोल्ड माउंटेन्स बोलूँ तो वी नो दैट कि मैंने बोला था आपको हिमालयाज जो है दे आर कॉल्ड द फोल्ड। तो ठीक है, हिमालयाज को यंग फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं हम। और कहाँ कहाँ आपको फोल्ड माउंटेन्स मिलते हैं? हिमालयाज है आपके पास, ठीक है ना, अल्प्स है आपके पास, एंडीज है, रॉकीज है, उराल्स है रशिया में, ये आपके पास है फोल्ड माउंटेन्स। तो यहाँ पे देखिए, क्या हिमालयाज है? हाँ, हिमालयाज है फोल्ड माउंटेन्स। वो किस नहीं है, नेवेदा नहीं है, हर्स नहीं है। तो यहाँ पे हिमालयाज है। और क्या है आपके पास? अल्प है, उराल है, एंडीज है, इन द नॉर्थ अमेरिका रॉकीज है। ये सारे आपके पास फोल्ड माउंटेन्स है, याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। द पार्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन्स दैट इज लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड देहंग रिवर इज नोन एज। अब यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे द पार्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन्स दैट इज लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड देहंग रिवर इज नोन एज। ये तो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको सारे ही याद रखने पड़ेंगे यहाँ पे। तो आपके यहाँ पे रिवर कितने आते हैं? यहाँ पे इन हिमालयाज में अगर हम सराउंडिंग रिवर्स देखेंगे तो 5 आते हैं। उसमें से है इंडस, सतलुज, काली, तीस्ता, देहंग। और ये जो हिमालय के पार्ट्स आते हैं, माउंटेन्स आते हैं, पंजाब हिमालयाज आते हैं, कुमाऊन हिमालयाज आते हैं, नेपाल हिमालयाज आते हैं और आसाम हिमालयाज आते हैं। अब मैंने ये याद कैसे रखा है, मैं आपको भी सिखा दूंगा याद कैसे रखा है मैंने। चलिए एक प्लेन पेज लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, मैंने आपको बोला आपके पास कितने रिवर्स है? 5 है। इंडस, सतलुज, काली, तीस्ता, देहंग, ठीक है। इससे काली तू दिखे। तो यहाँ पे पी के हो गया नहीं ना, ठीक है, ऐसे मैंने याद रखा। तो इंडस और सतलुज के बीच में कौन सा है? पंजाब हिमालयाज आप
के हैं। सतलुज और काली की बात अगर करेंगे तो कौन सा है, कुमाऊन हिमालयाज है। काली और तीस्ता की बात अगर करेंगे तो नेपाल हिमालयाज है। तीस्ता एंड दिहंग की बात अगर करेंगे तो कौन से हिमालयाज है, आसाम हिमालयाज है। इंडस सतलुज काली तीस्ता दिहंग, और ऊपर से आते हैं इंडस तो छोड़ दो, उसके इंडस सतलुज के बीच में पंजाब, फिर सतलुज काली के बीच में कुमाऊन, उसके बीच में फिर काली तीस्ता नेपाल, तीस्ता दिहंग आसाम। ये आप ऐसे याद रखोगे। अब क्वेश्चन पे आइएगा। अब जब आप क्वेश्चन देखोगे, हिमालयन माउंटेन दैट इज लाइंग बिटवीन, बस आपको ये देखना है तीस्ता एंड दिहंग। अभी तो मैंने बोला था तीस्ता एंड दिहंग के बारे में कौन कौन सा है, अब याद रखो फिर से, इंडस सतलुज काली तीस्ता दिहंग। यहाँ पे था PKNA, तो यहाँ पे तीस्ता और दिहंग के बीच में कौन सा है, ए है, तो आसाम हिमालयाज इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आप ऐसे ही याद रखोगे। देखिए आपको यहाँ पे पूछा है तीस्ता एंड दिहंग, एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि इंडस और सतलुज के बीच में कौन सा है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कुमाऊन हिमालयाज किन दो रिवर्स के बीच में है। तो क्वेश्चन को किसी भी तरह बनाया जा सकता है। ऑल यू नीड टू नो इज दिस थिंग, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन किसी भी तरह बने, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज बीन इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स पासेस। तो यहां से ये SSB का नया पैटर्न है। अगर आप देखोगे रिसेंटली जितने भी एग्जाम हुए हैं तो इस पैटर्न के क्वेश्चंस अब आपको मिलते हैं SSB में। पहले इतना स्टैंडर्ड नहीं मिलता था, सीधे आपको जोजिला पास पूछा जाता कहाँ है, ग्रेट हिमालयाज में है, बात खत्म। लेकिन अब आपको एक वाइड रेंज ऑफ ये माउंटेन्स, पासेस, रिवर्स ऐसा दिया जाएगा इन्फॉर्मेशन, एंड यू हैव टू फाइंड ऑड वन आउट। तो यहाँ पे पहला जो पास है जोजिला पास, ये कहाँ पे पड़ता है, ग्रेट हिमालयाज में पड़ता है, सीधी सी बात है। श्रीनगर को लद्दाख से कनेक्ट करता है तो ग्रेट हिमालयाज में पड़ता है। बानिहाल वी नो इट इज़ अ गेटवे ऑफ कश्मीर, ठीक है ना, तो पीर पंजाल में पड़ता है, ये भी ठीक है। खारदुंगला वी नो कि रिसेंटली ये हाइस्ट मोटरेबल पास था, लद्दाख में है। अगर कोई गया होगा लद्दाख तो खारदुंगला ज़रूर गए होंगे, तो ये लद्दाख में है। जेलीपला पास ज़ास्कार में है क्या, जेलीपला कहाँ पे है, जेलीपला है सिक्किम में, ठीक है, तो ये पास जो है सिक्किम में है। और सिक्किम में किसको किससे करता है, इट कनेक्ट सिक्किम विद तिब्बत, और तिब्बत में कहाँ कनेक्ट करता है, सीधा तिब्बत के साथ तो नहीं करेगा ना, लहासा तिब्बत के साथ करता है, सिक्किम को कनेक्ट, इट इज द जेलीपला पास। तो यहाँ बोला है कि ये ज़ास्कार में है, विच इज इनकरेक्ट। तो यहाँ भी पूछा गया था आपको इनकरेक्टली पेयर्ड कौन सा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमालयाज आर डिवाइडेड इनटू, हिमालयाज जैसे कि आपको पता है फोल्ड माउंटेन्स है, डिवाइड किस में है, देखिए ये 3 हिस्सों में डिवाइड किए गए हैं। वन इज़ द ग्रेटर हिमालय जिसको आप हिमाद्री के नाम से जानते हैं, सेकंड इज़ द मिडल हिमालय जिसको आप हिमाचल के नाम से जानते हैं, एंड थर्ड वन जो सबसे यंगेस्ट है वो है आउटर हिमालयाज, लेसर हिमालय जिनको आप शिवालिक्स के नाम से जानते हैं। तो यू हैव हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा गया है ऑप्शन ए में हिमाचल, ठीक है, मिड हिमालयाज, शायद्री नहीं, ये वेस्टर्न घाट्स का नाम है, शायद्री यहाँ भी है, वेस्टर्न घाट्स का नाम है, विंध्यास ये भी आपको यहाँ पे पेनिनसुलर इंडिया में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बचा ये हिमाचल है, मिड हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज हिमाद्री, लेसर हिमालयाज शिवालिक। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शिलोंग इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स। ऑप्शंस है नागा हिल्स, खासी हिल्स, मेकर हिल्स, गारो हिल्स। अब शिलोंग कहाँ पे है, देखिए फिर से खासी गारो आया यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा जैसे कि मैंने बार बार आपको बोला। तो शिलोंग कहाँ पे पड़ता है, मैंने बोला था कि खासी एंड गारो के रिलेटेड आपको जो भी मिलेगा ये सब कुछ पढ़ के आइए। तो यहाँ पे अगर आपने पढ़ा होगा तो यू नो दैट शिलोंग जो है ये खासी हिल्स में पड़ता है, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर से बोल रहा हूँ, खासी एंड गारो ट्राइब्स भी है, हिल स्टेशंस भी है, और इनकी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें इनके रिलेटेड है वो सब पढ़ के आएगा, जैसे कि वेटेस्ट प्लेस यहाँ पे पड़ती है इंडिया की, रेनफॉल वहाँ पे कितना होता है, ये सब आपको पढ़ के आना है। तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन, तो अगर इंडिया में हम बात करेंगे यहाँ पे वॉल्केनिक पीक क्या है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा हिमालयाज, उराल्स, यहाँ पे अपाल चेन्स जो है ये तो आपको पता है कि ये फोल्ड माउंटेन्स यहाँ पे हमें है। तो फुजियाना जो है ये कहाँ पे है, ये जापान में है, ठीक है ना। एंड ये जो है ये वॉल्केनिक, एक्टिव वॉल्केनिक माउंटेन होता है, कोई होता है पैसिव, मतलब कि अब वहाँ पे कोई वॉल्केनिक इरप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जापान में ये जो फुजियाना है ये अभी एक्टिव है, इसमें वॉल्केनिक इरप्शन अभी भी देखने को मिलती है, तो ये आप याद रखोगे।
तो फुजाना ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिटवीन विच टू माउंटेन रेंज इज़ द वैली ऑफ कश्मीर सिचुएटेड। ये तो आना चाहिए आपको। क्या लद्दाख और ज़ांस्कार के बीच में कश्मीर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। लद्दाख भी उसी साइड में है, कश्मीर भी, अगर हम ज़ांस्कार की बात करें तो कश्मीर से निकलने के बाद है, लद्दाख भी है, तो कश्मीर उनके बीच में कहाँ से पड़ेगा। यहाँ से है ग्रेटर हिमालयाज एंड पीर पंजाल, यहाँ से है ग्रेटर हिमालयाज एंड ज़ांस्कार। ये तो अगेन यही बात हो गई ना, एक अदर वे में इसको प्रेजेंट किया गया है। काराकोरम एंड लद्दाख ये भी नहीं है। तो ग्रेट हिमालयाज और पीर पंजाल के बीच में एग्जैक्ट पड़ता है आपकी कश्मीर वैली, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, द कुमान हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द टू रिवर्स। अगेन मैंने बोला था ना ये क्वेश्चन आ जाएंगे। अब मैंने बोला है, अब कुमान हिमालय किन दो रिवर्स के बीच में आएगा। अभी आपको पूछा गया था कि तीस्ता एंड देहंग के बीच में क्या आएगा। अब उसने हिमालय का नाम वही से दिया है, कुमान हिमालय, तो किन रिवर्स के बीच में आएगा। तो यहाँ पे फिर से इंडस, सतलुज, काली, तीस्ता, देहंग, PKNA, ठीक है। तो के की कुमान हिमालयाज की बात है, सतलुज एंड काली। ऑप्शन देख लीजिए सी, सतलुज एंड काली इज द करेक्ट ऑप्शन। सतलुज और काली के बीच में जो हिमालयन माउंटेन रेंज पड़ता है उसको कुमान हिमालयाज बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द हिमालयाज इज कैरीवा लैंडफॉर्म फाउंड। ये तो आपको पता होना चाहिए। कैरीवा अगर हम बात करें इसकी, तो जिसने भी सैफरान के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है ना, सैफरान के बारे में पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि उसके लिए जो यहाँ पे ये वुडलैंड होती है उसमें जो सॉइल होती है वो किस टाइप की होती है, कैरीवा सॉइल की, कैरीवा टाइप की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज, ये तो वो मणिपुर एटसेट्रा हो गए। ईस्टर्न हिमालयाज नहीं, हिमाचल उत्तराखंड हिमालयाज नहीं, कश्मीर हिमालयाज में ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हिमालयाज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है ना। यंग फोल्ड माउंटेन नॉट इन द इंडिया बट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स नहीं है, वेस्टर्न घाट्स को छोड़ के विंध्या भी नहीं है, अरावली तो ओल्डेस्ट है। तो हिमाद्री जो है ये पार्ट ऑफ हिमालयाज है, सो इट इज़ द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर हिमाचल के, अगर ये हिमालयाज को आपको डिकोड करने को बोले वहाँ से कौन सा है, तो लेसर हिमालय, शिवालिक्स आर द यंगेस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन लोकल नेम फॉर द वेस्टर्न घाट्स। देखिए कौन सा वेस्टर्न घाट्स का लोकल नेम नहीं है। क्या शायदरीज बोलते हैं? यस बोलते हैं। अनामालिया बोलते हैं, कैडेमॉन एंड नीलगिरी, ये तो सब है। अच्छा यहाँ पे ये इसको रिलेट किया गया है, तो कौन सा इसमें लोकल नेम नहीं है एक पर्टिकुलर रीजन में। शायदरी कहाँ पे हम इनको बोलते हैं? महाराष्ट्र में, ठीक है। अनामालिया हिल्स ये भी वेस्टर्न घाट है, केरला में है, ठीक है। कैडेमॉन एंड नीलगिरी, अगर हम नीलगिरी की बात करें तो कर्नाटका में है, ठीक है। तमिलनाडु में भी है, ठीक है। नीलगिरी कर्नाटका है, कैडेमॉन जो है ना वो केरला में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ कैडेमॉन को रिलेट किया गया है तमिलनाडु के साथ, विच इज़ इनकरेक्ट। अगर यहाँ पे कैडेमॉन होता हिल्स इन केरला, अनामालिया इन केरला, तो सारे ठीक थे। कैडेमॉन इज़ नॉट इन तमिलनाडु, इट इज़ इन केरला। तमिलनाडु की बात करी तो नीलगिरी वहाँ पे है, कर्नाटका में भी नीलगिरी ही पड़ते हैं, और ये इन दोनों का जंक्शन है आपस में, नीलगिरी हिल्स, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है, विच इज़ नॉट द लोकल नेम ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन तमिलनाडु। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज का ये टॉपिक हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें से हमें जियोग्राफी में अभी ह्यूमन जियोग्राफी पे क्वेश्चंस लाने हैं, उसके बाद कुछ पासेस जो इंपॉर्टेंट पासेस हैं उन पे लाएंगे। उसके बाद हमारा बचता है इसमें जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशल रेफरेंस टू द जम्मू एंड कश्मीर। फिर ट्रांसपोर्ट को हम अलग से देख लेंगे इसमें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्रेपरेशन करते रहेगा, इंशाल्लाह एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो जाएगा। थैंक यू।